गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां दो भाई रामू और श्यामू अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों किसान थे और खेतिहर काम करके अपना जीवनयापन करते थे। रामू बड़ा भाई था, शांत और समझदार। श्यामू छोटा था, थोड़ा उत्साही और चंचल। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता था। खेत भी साझा था, लेकिन दोनों के विचार अक्सर अलग अलग हो जाते। रामू का मानना था कि परंपरागत खेती सबसे अच्छी है, जबकि श्यामू नए नए तरीकों से खेती करना चाहता था। एक दिन दोनों भाइयों के बीच बात छिड़ी। श्यामू ने कहा, भैया हमें अब ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मेहनत भी कम होगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। रामू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, श्यामू, परंपरागत तरीके से खेती करते हुए हमारी जमीन हमेशा उपजाऊ रही है। मशीनों से जमीन खराब हो सकती है। दोनों की बात सुनकर उनकी माँ ने कहा, तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? खेती तो एक ही जमीन पर करनी है। मिलजुल कर कोई फैसला करो। परिवार की खुशी सबसे बड़ी बात है। रामू और श्यामू ने तय किया कि वे खेत को 2 हिस्सों में बांट देंगे। रामू अपने हिस्से में पारंपरिक तरीके से खेती करेगा, जबकि श्यामू अपने हिस्से में नए उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल करेगा। दोनों ने अपनी अपनी फसल उगाई। रामू सुबह से शाम तक बैल और हल का इस्तेमाल करके खेत जोतता रहा। वहीं श्यामू ने ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों से कम समय में अपना काम पूरा किया। फसल के समय दोनों को अलग अलग अनुभव हुए। रामू की फसल अच्छी हुई, लेकिन मेहनत ज्यादा लगी। दूसरी ओर श्यामू की फसल शुरुआत में तो अच्छी दिखी, लेकिन कुछ ही दिनों में जमीन की उर्वरता कम होने लगी। श्यामू को एहसास हुआ कि आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन जमीन की देखभाल और पारंपरिक तरीकों का महत्व भी समझना चाहिए। एक शाम दोनों भाई अपने आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। श्यामू ने रामू से कहा, भैया मैं गलत था। सिर्फ आधुनिक तरीकों पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें परंपरागत तरीकों और नई तकनीकों का संतुलन बनाना चाहिए। रामू मुस्कुराया और बोला, श्यामू, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारा जोश और मेरा अनुभव मिलकर हमें बेहतर किसान बना सकता है। इसके बाद दोनों भाइयों ने खेत को फिर से एक कर लिया। वे नई और पुरानी तकनीकों का मेल करके खेती करने लगे। उनकी फसलें पहले से ज्यादा अच्छी होने लगीं। परिवार में खुशहाली लौट आई और दोनों भाइयों ने समझा कि एकता में ही शक्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अनुभव और नवीनता का संतुलन जरूरी है। परिवार में सहयोग और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।